तो जो हमारी NCTE है, यानी नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, ये जो आपके सारे टीचिंग के जो बड़े फैसले होते हैं इस काउंसलिंग के द्वारा लिए जाते हैं, तो उन्हीं के द्वारा ये आपका NEP 2020 में एक नया प्रस्ताव था कि टीचिंग कोर्स को थोड़ा सा इसमें रिवैल्यूएशन लाने की जरूरत है। तो इसमें आपके ITEP एक नया कोर्स अब लाया गया है। तो ये ITEP है क्या? तो ये एक तरीके का इंटीग्रेटेड कोर्स है। इंटीग्रेटेड यानी जहां पर जैसे अभी इंटीग्रेटेड कोर्स अभी तक भी चल रहे थे, जैसे जिसको हम BSc B.Ed कहते हैं, BA B.Ed कहते हैं या BCom B.Ed कहते हैं, लेकिन अब ITEP कोर्स के अंदर आपके ये इंटीग्रेटेड कोर्स कराए जाएंगे। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये वही इंटीग्रेटेड है, बस इसका नाम चेंज हो गया है। और नाम चेंज होने के साथ साथ इसमें अंदर कोर्स की, जैसे पहले अगर आपका ईयर वाइज एग्जाम्स होते थे तो अब सेमेस्टर वाइज, तो ये परिवर्तन हुआ है इसमें। B.Ed अभी तक जिसने करी है भाई वो वैसी वैलिड रहेगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी B.Ed वैलिड नहीं रहेगी, पर ये है कि अब से इस आपका ये कोर्स लॉन्च कर दिया गया है ITEP, जिसके तहत आपकी जो NEP 2020 बात करती है आपकी 5+3+3+4 की, यानी जो 5 है ये आपके फाउंडेशनल स्टेज को दिखाता है, ये आपकी प्रेप स्टेज को दिखाता है, ये मिडिल स्कूल और ये सेकेंडरी। तो इसके हिसाब से ITEP जो कोर्स है, अगर कोई बच्चा 12th के बाद ही ये डिसाइड कर लेता है कि भाई उसकी जो आगे लाइन रहेगी वो टीचिंग की रहेगी, तो वो क्यों आपके एक बार ग्रेजुएशन करे फिर B.Ed करे या DLED जैसे कोर्स करे, क्यों ना हम इसको इंटीग्रेटेड रूप में अगर पहले ही डिसाइड कर लिया है तो इस तरीके के कोर्स की शुरुआत करी जाए। तो इसको ध्यान में रख करके ये लाया गया है। इसमें अगर कोई 12th के बाद टीचर बनना चाहता है तो इस कोर्स में एडमिशन लेगा, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें आपको वहां पर जैसे आप BA B.Ed करना चाहते हैं ना, आपका BA B.Ed की तरह, या आप जो है यहाँ पर आपका BSc B.Ed वाले हैं, ठीक है, आप आपके BSc B.Ed वाले हैं या आप BCom B.Ed वाले हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है। अब आप जब इस कोर्स में एडमिशन लेंगे तो आपको यही चुन लेना होगा कि आप फाउंडेशनल स्टेज को पढ़ाना चाहते हैं, प्रेप स्टेज को पढ़ाना चाहते हैं, मिडल को या सेकेंडरी को। और जो आपके फिर जब आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते थे, है ना, जैसे आपने 12th के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स किया तो वहां पर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जो समस्या थी वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की समस्या इसमें काफी हद तक दूर होगी। तो इस तरीके का ये कोर्स है। B.Ed अभी तक वैलिड है, जिन्होंने अभी तक कर रखी है वो बिल्कुल वैलिड है। आगे ये नया कोर्स लेकर आया जा रहा है, अभी शुरुआत के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। ये देखेंगे आगे कि ये कितना सक्सेसफुल चल रहा है। अगर ये बढ़िया चला तो ये हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पर जो टीचर बनना चाहता है वो ITEP ही कोर्स करे, शायद B.Ed बंद कर दिया जाए, पर अभी इसकी कोई बात नहीं है। अभी आपका जो ग्रेजुएशन के बाद करेगा तो वो B.Ed ही करेगा। भाई ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्यों कोई व्यक्ति 4 साल का कोर्स करेगा? ग्रेजुएशन के बाद तो भाई उतना 4 साल का समय कोई थोड़ी लगाएगा। और ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद फिर उम्र बचेगी कितनी आपकी, है ना, आपको एग्जाम में बैठना है। तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर आप टीचर बनने की सोचते हैं तब आपको ये कोर्स नहीं करना। ये 12th वालों के लिए है कि तुरंत 12th करके कोई बच्चा निकला है अब उसे टीचिंग में जाना है, तो इस तरीके का कोर्स लाया गया है कि आप इस ITEP करिए। और इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको यही चूज कर लेना है कि आप कौन से लेवल के टीचर बनोगे। तो B.Ed अभी जिसने कर रखी है और B.Ed जैसे प्राइमरी से अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाहर हुई है, तो 2016 से पहले भी B.Ed प्राइमरी में अलाउ नहीं था। वो बीच में कुछ समय के लिए आपको B.Ed को प्राइमरी में अलाउ कर दिया गया, वो भी KVS की एक ब्रिज कोर्स की जो बात आई थी उसकी वजह से, है ना। फिर अंतिम तौर पर B.Ed पहले भी नहीं था और अब भी आपका जो है प्राइमरी में वैलिड नहीं है, TGT PGT में होता है। और जो इंटीग्रेटेड कोर्स अभी तक आप लोग करते थे तो उस इंटीग्रेटेड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जो दिक्कत आती थी वो ये ITEP कोर्स दूर करेगा। तो B.Ed वाले अभ्यर्थी जो B.Ed करके बैठे हैं वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे कि भाई हमारा क्या अब डिग्री का कोई फायदा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। और जब भी सरकार कोई नियम लेकर के आती है तो वो उसके बाद लागू होता है ना। अब ये तो आपके 2025 से ये कोर्स शुरू होता है, तो इसके बाद की बात होगी, उससे पहले वालों पर कोई खतरा नहीं है। तो एकदम से आपको पैनिक इसमें नहीं होना है। दूसरी